जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, ठीक है। तो बाबू इससे पहले हम आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन और इसको समझाए थे, ठीक है। तो जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन लिखे हैं ना, उसी के नीचे हेडिंग बनाइए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। हेडिंग बनाइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना बाबू। इसी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम आप लोग को आईआईटी लेवल का क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। बस अपने सिर्फ उम्मीद को नहीं छोड़ना, उम्मीद को आप बनाए रखें, ठीक है। देखिए बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जानना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो ये आपको और भी इजी लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा था कि कोई प्लस क्यू चार्ज, और ये प्लस क्यू चार्ज अपने आसपास क्या बना रहा था बाबू, फील्ड बना रहा था। अपने आसपास क्या बना रहा था, फील्ड बना रहा था। और एक चार्ज बाहर में था, क्यू नॉट वाला चार्ज, है ना। इस चार्ज को टेस्ट चार्ज के नाम से जाना जाता है, टेस्ट चार्ज के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है बाबू, कि जब कोई बाहरी चार्ज इस चार्ज के फील्ड में आता है तो वह चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जब टेस्ट चार्ज इस चार्ज के फील्ड में आता है तो टेस्ट चार्ज जो है ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को फील करता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना बाबू। अब ये सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कहां तक है। तो बाबू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक बनने की क्षमता रखता है। कहां तक बनने की क्षमता रखता है, इंफिनिटी तक। तो सर रियल में इसका फील्ड कैसा होगा, तो बाबू जैसा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। द साइज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे बनने की क्षमता कहां तक रखता है, तो ये इंफिनिटी तक, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। तो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में माइकल फैराडे ने एक बात तो उन्होंने कह दिया कि जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड कौन सा डायरेक्शन में बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर चार्ज नेगेटिव हो तो बाबू फील्ड कौन सा डायरेक्शन में बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये जरूरी है कि जब चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और जब चार्ज नेगेटिव हो तो फील्ड जो मेरा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। और माइकल फैराडे ने ये भी बात हमें कह दिया था कि फील्ड लाइंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ इमेजिन किया हुआ एक सिर्फ पिक्चर बनाया गया कि चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड ऊपर बनेगा और चार्ज नेगेटिव है तो नीचे बनेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नंबर 1 का आप हेडिंग देंगे, है ना। देखिए पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। बाबू बोला गया है कि जब चार्ज पॉजिटिव होगा, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये बातें तो आप लोग को पता है कि सर जब चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो
अपवर्ड में होगा। फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बाबू, अपवर्ड में। जब चार्ज पॉजिटिव हो फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड में होगा। लिख लीजिए इसे। ज्यादातर आप प्रयास कीजिए स्क्रीनशॉट करके लिखने के लिए, है ना, टाइम का बचत होगा। टाइम को जरूरी है बाबू बचत करना, है ना। चलिए बाबू, अगर इसी आप नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 की बात करें, और यहां पे बाबू चार्ज पॉजिटिव नहीं बल्कि चार्ज नेगेटिव है। अब यहां पे पॉजिटिव नहीं कीजिए, यहां पे नेगेटिव कीजिए। अब थोड़ा सा इसका फील्ड लाइन बना के दिखाइए ना बाबू, वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा फील्ड लाइन बना के दिखाइए। आपको पता है चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, और जब चार्ज नेगेटिव होता है तो फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना। क्या हो गया? चलिए नंबर 3 देखिए, स्क्रीनशॉट करके लिखिए बाबू। नंबर 3 बाबू, नंबर 3 क्या कह रहा है? नंबर 3 कह रहा है कि दे डू नॉट फ्रॉम क्लोज्ड लूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, दे डू नॉट फ्रॉम क्लोज्ड लूप। बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, द अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, द अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज। जो अच्छा लगे आप वही लिख के याद कर लें, ठीक है। द अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि बाबू आपको पता है कि लाइक चार्ज का मतलब हो गया प्लस प्लस या माइनस माइनस, लेकिन अगर आप अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो प्लस माइनस या फिर माइनस और प्लस, ठीक है। तो देखिए दोनों में कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक हम मिटा दे रहे नीचे वाला, लिख ले आप इसको भी। देखिए दे डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है। देखिए बाबू, सबसे पहले कि अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज की बात बोला गया है, तो एक चार्ज प्लस होगा और दूसरा चार्ज क्या होगा, माइनस होगा, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे जो डायरेक्शन होता है बाबू वो सिर्फ पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। हाँ, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव है ना, किसी ने आपसे ये कहा कि चलिए अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। लेकिन बाबू कोई थेथर जो जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जीवे करेंगे, जाने तो उसे पकड़ना भी नहीं है ना, पकड़ कर रखेगा दिक्कत हो जाएगा। चलो पॉजिटिव टू नेगेटिव गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ में आ गया, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन आ जा रहा है बाबू, तो इसे क्या बोलेंगे, तो बाबू इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है और नेगेटिव से पॉजिटिव भी होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। देखिए इस फिगर को आप यहां बना देते हैं, देखिए है ना, देखिए है ना बाबू। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ पॉजिटिव टू कहां होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए सब डायरेक्शन किधर होगा बाबू, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, है ना।
आप इसको थोड़ा इस प्रकार भी बना सकते हैं, है ना। कुछ भी निकल जाए इससे हम लोग को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये बातें तो हम लोग को पता है कि जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो फील्ड हमेशा कहां बनता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब चार्ज नेगेटिव होता है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बाबू, हमेशा डाउनवर्ड में होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन वो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चला जाए तो उसे इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। बना लीजिए आप। हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं they do not terminate in a space। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मिटाते हैं बाबू। देखिए नंबर 4 कह रहा है they do not terminate in a space। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी टर्मिनेट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी खत्म नहीं होता है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाबू वो कहां तक बढ़ने की क्षमता रखता है, इंफिनिटी तक बढ़ने की क्षमता रखता है। 4 पॉइंट में क्या कहा गया है, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। अगर आपको कहे इसका मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी टर्मिनेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक बढ़ने की क्षमता रखता है बाबू, इंफिनिटी तक बढ़ने की क्षमता रखता है ना। लिख ले, इसकी फिगर करने की जरूरत नहीं, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आज रखेंगे हर एक पॉइंट है कि दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो इंफिनिटी तक बनता है। ठीक है, चलिए देखिए 5 पॉइंट देखिए, 5 क्या कह रहा है। सबसे पहले कि 5 को आप लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हैं। द लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज कीजिए, द लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, द लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज। बाबू लाइक मतलब क्या हो, प्लस प्लस या फिर प्लस ई, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, यही तो लाइक है आपका, है ना। देखिए तो द लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट नंबर 5। देखिए बाबू उससे पहले जो भी हम बताने जा रहे थे उस कॉन्सेप्ट वो देखिए, तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को आईआईटी लेवल का जो क्वेश्चन बताएंगे बाबू वो बहुत इजी होगा। देखिए जैसे मान लें कि मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से देखिए, ये प्लस वाले क्यू चार्ज दो फील्ड लाइन बनाया, दो फील्ड लाइन। लेकिन मान लीजिए कोई प्लस 2 क्यू चार्ज है ना, यहां पे एक था, यहां पे अब 2 हो गया, है ना। तो बाबू ये प्लस 2 क्यू जो है अब ये 4 फील्ड लाइंस बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। ये प्लस क्यू था, ये 2 को बनाया, तो यहां पे जब हम लोग 2 चार्ज लिए तो ये 4 बना दिया। लेकिन मान लो कि अगर ये प्लस क्यू वाला चार्ज 3 को बना दिया, 3 को बना दिया, तो बाबू ये जो प्लस 2 क्यू जो है ना, प्लस 2 क्यू इससे 2 गुना बना देगा। एक पहले कितना था, प्लस क्यू था, 2 को बनाया, यहां पे प्लस 2 क्यू मतलब किए 2 चार्ज किए तो कितना बनेगा 4। लेकिन मान लीजिए कि ए प्लस वाला क्यू चार्ज यानी एक जो चार्ज है अगर वो 3 फील्ड लाइंस बनाता है, तो ये बताइए कि 2 चार्ज वाले कितने फील्ड लाइन बनाएंगे, इससे डबल। ये 3 को बनाया तो ये कितने को बनाएगा, 6 को बनाएगा, है ना। 2 2 4 और 2 6। देखिए आनी जब ये 3 को बना रहे थे, ये 6 को बना रहे। मान लीजिए कि ये प्लस क्यू वाला एक और बना दिया, कितने बना दिया, 4 बना दिया। अब बताइए कि प्लस 2 क्यू वाला कितना बनाएगा, 2 वाले चार्ज कितना बनाएगा, एक वाले चार्ज जब 4 को बना रहा है, एक वाले चार्ज जब 4 को बना रहा है तो 2 वाले चार्ज कितना बनाएगा, 8 को बनाएगा, है ना। 2 4 6, है ना। और देखो अगर मान लीजिए प्लस क्यू वाला एक और फील्ड लाइंस बना दिया,
है ना। तो बताओ एक चार्ज वाले कितने फील्ड लाइंस बना रहा है, 5 को। तो बताइए 2 को चार्ज वाले फील्ड लाइंस कितने बनाएगा, इससे डबल। अगर ये 5 को तो 2 चार्ज वाला के को बनाएगा, 10 को बनाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब एक वाले चार्ज से 2 को फील्ड लाइंस बनाएगा तो 2 वाले चार्ज 4 को बनाएगा। एक वाले चार्ज अगर 3 फील्ड लाइंस बनाएगा तो 2 वाले चार्ज 6 को फील्ड लाइंस बनाएगा। क्या? चलिए जोड़ रही, ठीक है। देखिए तो बाबू एक जैसा चार्ज बोला गया है, तो एक जैसा जब चार्ज बोला गया है तो एक को हम प्लस Q1 ले लेते हैं और एक को प्लस Q2 ले लेते हैं, है ना। एक को प्लस Q1 और एक को प्लस Q2। देखिए इसका फील्ड कुछ इस प्रकार है, 2 को ऊपर बनाया, 2 को नीचे, प्लस Q1 है तो ये भी उतना ही बनेगा। है ना, प्लस Q1 और प्लस Q2। दोनों चार्ज बाबू पॉजिटिव है और हम लोग कई बार से जान रहे हैं चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये भी पॉजिटिव है तो फील्ड हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिख ले, इसे भी लिखे, हो गया, मिटा दे। तीन, कम से कम 3 जरूरी है, 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है बाबू। आपने मकड़ी का जाल देखा होगा कि मकड़ी का जो जाल जो बनाता है वो स्टार्टिंग के समय जब वो बहुत, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा गहरा होता है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वो धीरे धीरे उसका जाल जो वो कमजोर होते जाता है। ठीक है, मान लीजिए बाबू मेरे पास इस प्रकार का एक फील्ड लाइंस है, या मान लीजिए मेरे पास 3 डंडा है, 3 डंडा बहुत ही पतला पतला, हम बोलेंगे चल तोड़, तो बाबू पकड़ेगा, टस टस तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये इतना जितना दूरी में तू एक को पकड़ रहा है, तोड़ ले रहा है। लेकिन बाबू इसी तीनों को अगर हम एक साथ मिला दें तोड़ा, तो पहले वाले से अब मजबूत हुआ या नहीं हुआ? पहले वाले से मजबूत हुआ ना। कहा जाता है बाबू कि जब ये अक्सर आपने कभी सुना हो घर साइड में घर घर फूट फूट जाता है, तीनों भाई लड़ जाते हैं, एक भाई यहाँ, एक भाई यहाँ, एक भाई यहाँ और एक यहाँ लटक के बैठ गया, है ना। ऐसा हो गया घर फूटना, 1 2 3 4। देख रहे चारों भाई का इस जगह, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है ना। तो बाबू अभी चारों का जो पोजीशन है वो सारा कमजोर है। लेकिन अगर चारों भाई अगर मिल जाए, है ना, जिसे मेरे कहने का मतलब है कि 4 भाई और ये चारों भाई जो सभी मतभेद में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब यहाँ पे मान लो कि एक बंदा आके उछल रहा है, मेरा फिगर पे मत जाना, है ना। इतना सुंदर या सुंदर जो भी बोले यार, है ना। देखो ये आके उछल कूद कर रहे हैं ये चारों के बीच, क्यों? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि ये चारों भाई जो है एक दूसरे से मतभेद किया, वो फटा हुआ है ना, इसलिए ये उछल कूद कर रहा है, भाव मार रहा है, तुमको मार देंगे, ये कर इसको मार देंगे, फिर ये कर हम तुमको मार देंगे। यानी ये बंदा जो है आके चारों को धमका कर रखा है ना, क्योंकि चारों तो मतभेद में। लेकिन अगर यही चारों अगर एक दूसरे से मिल जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है, तो बताओ एक पोजीशन की होगा, टन टन ठोक ठाक नहीं देगा क्या? पहले तो बेटा ये अलग अलग था इसलिए तो इतना हीरो बन रहा था, अब देख चारों किस तरह तोरा घर लिया, है ना, अब उछल के दिखा, है ना। ठीक इसी प्रकार बाबू फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, देखिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये जितना फैलते जाएगा बाबू, जितना फैलेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वीक होते जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना नजदीक में इस प्रकार बनेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। अरे वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा, जितना फैलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह स्पेस पे एकदम घूम इस प्रकार एकदम घूम बना रहा है, फील्ड चार्ज है, फील्ड इसी प्रकार एक ही जगह एक ही जगह एक ही जगह इस प्रकार बना रहा है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आपको
कमजोर होगा, है ना। तो देखिए नंबर 6 क्या कहता है, नंबर 6 कहता है कि द वाइडली स्पेस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, है ना। द वाइडली स्पेस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू वाइडली का मतलब होता है फैलना, है ना। वाइडली का मतलब होता है फैलना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो, जितना एक भाई दूसरे भाई से दूर जाएगा उतना ही वो दोनों के बीच रिलेशन जो होगा वो कमजोर होता चला जाएगा, है ना। एंड क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स represent lines of force represent a strong electric field। बाबू कहने को द वाइडली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना फैलेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमजोर होगा। एंड क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्लोज होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लिख रहे इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट पे। The widely spaced electric lines of force represent weak electric field and closely spaced electric lines of force, है ना। lines of force लिखे हुए, फील्ड की जरूरत नहीं। electric lines of force represent a strong electric field। स्क्रीनशॉट कर पहले, हो गया। चल देखिए बाबू, देखिए आनी एक बात तो आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैलेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, जितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बाबू देख, जैसे मान ले कि एक कोई धागा है, मान ले, ठीक है। तो ये धागा भी इस प्रकार है और ये धागा मेरा इस प्रकार है। वो देख इस प्रकार है। आप बताओ कि यहां पे जो धागा बाबू वो कितना स्पेस है। यहां पे अगर किन्हीं को तोड़ने दिया जाए तो वो आसानी से तोड़ देगा, लेकिन अगर इसी तीनों धागा को मिलाकर अगर दे दिया जाए, है ना, तीनों धागा को मिलाकर तोड़ने दे दिया जाए तो पहले की तुलना में अब ये मजबूत हो गया। इसलिए लिखेंगे इसे वाइडली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। वाइडली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, वीक हो जाएगा, है ना। देखिए अगर अच्छा ये बनाने से पहले वाइडली स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना वो फैलेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, कमजोर होगा। ठीक है, लिखिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्लोजली की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे क्लोज हुआ। देखिए क्लोज हो गया ना, क्लोज हो गए थे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा। क्लोजली
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लोजली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ठीक बाबू, ये बात आप लोग को पता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैलेगा, जितना वो फैलता जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, देखिए यहां से आप देख सकते हैं ए प्लस क्यू है ना, इस प्रकार फैलता जा रहा है, इस प्रकार फैलता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज हो गया, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने क्लोज हो गए देखो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ठीक है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, है ना, कम से कम 3 पॉइंट जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर बैठे ज्यादातर फोकस अपने स्टडी पे कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार करें कि अपनी उम्मीद को कभी नीचे मत होने दो, बल्कि प्रत्येक दिन में आप उम्मीद को बढ़ाए रखें। हम खुद पे आपको सबसे ज्यादा बिलीव करना होगा, है ना, तो ही ये पॉसिबल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही।